इतना प्यारा ये एनटीपीसी 1 में सवाल पूछा गया, लोग इसको लेकर के एकदम बेचैन, और इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन। हमने इसका किताब में भी सॉल्यूशन बड़ा आसान दे रखा है। आप देखो, कहा गया कि ये गांव की जनसंख्या इतनी है, इसमें से इतना भाग पुरुष का है और शेष मेरे भाई महिलाओं का है। यदि इतना पुरुष विवाहित है तो महिलाओं कितना % होंगी। अरे यार, क्या जरूरत है तुमको यहाँ पर ये डेटा लेने की, ये बताओ पहले। इसको लेकर के तुम अपना जीवन खराब करोगे। 1000 बार बता रखा है कि जब भी सवाल में यहाँ पर ऑप्शन में % दिया गया हो या रेशियो दिया गया हो, एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं होती। हमें तो मात्र एक ऐसा डेटा लेना है कि नीचे वाला इसका 9 और इसका नीचे वाला 5 काट दे, यानी 9 और 5 का मल्टीपल। तो 9 और 5 का मल्टीपल यानी पूरी जनसंख्या को मानते हैं 45। अब 45 मानते हैं तो इसमें यहाँ पर जो है एक मेल अलग टूटेगा और एक यहाँ पर फीमेल अलग टूटेगा। अब कैसे कैसे क्या कहा गया वो पढ़िए। तो 5/9 भाग जो है इसका पुरुष है, यानी 45 का कितना, तो 5/9। तो आप 45 का मेरे भाई 5/9 जरा निकालना, तो बोलोगे गुरुजी 45 का 5/9 जो है वो 25 हो जाएगा। अगर 45 में से 25 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात। अब उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि यदि इतना पुरुष विवाहित है, आप यहाँ पर देखिए इसमें से शादी कितने लोगों की हो गई है, तो यहाँ पर जितने भी पुरुष है उसका 3/5, और 3/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 5 × 3 15 पुरुष विवाहित है, और 15 पुरुष विवाहित है तो पुरुष की विवाह किससे होगी, महिला से ही होगी ना। और यही बोला गया कि प्रत्येक पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। तो 15 पुरुष मेरे भाई विवाहित हैं, तो यहाँ पर 15 महिलाओं के साथ में विवाहित होंगे, यानी 20 में से 15 महिलाओं की विवाह हुई है और 5 की विवाह नहीं हुई है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, यानी 15 महिलाओं का विवाह हुआ है तो ये टोटल 20 का कितना % है। तो 15/20 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे, और यहाँ से प्रतिशत इनका निकालेंगे। 15 बचे कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए। तो इसीलिए उसमें मेन डेटा की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको उतना परेशान नहीं होना था। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अलजेब्रा का एक सवाल आपके सामने है। पावर 4 का मान दिया गया और यहाँ पर पावर 3 का मान पूछा है। कई बार हमने यहाँ पर बताया, हमने मैथ्स के अपने वीओडी बैच में हर जगह पर मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके एक्सप्लेन कर रखा है ऐसे सवालों को कैसे उड़ाते हैं। देखो, जैसे पावर मेरे भाई 4 दे रखा है, तो पावर 4 अगर आपके सामने दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे। पावर 4 मेरे भाई 322 है। सबसे पहले पावर को आधा करना सीखो। तो 4 का आधा होता है तुम्हारा 2, और जब भी पावर को क्या करोगे, तो पावर को आधा करोगे तो इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा देना। 2 जोड़ोगे तो 324 हो जाएगा, और उसका रूट लगाओगे तो हो जाएगा 18। फिर मेरे भाई पावर को आधा करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर ये होगा। अब देखो, यहाँ से जब आधा करोगे ना, 2 रास्ते खुलेंगे, एक तुम्हारा मेरे भाई प्लस के तरफ में और एक तुम्हारा मेरे भाई माइनस के तरफ में। चूंकि आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, तो आपको मेरे भाई माइनस की तरफ जाना है। तो अगर प्लस की तरफ में जाना होता, वापस से 2 जोड़ के रूट लगाते, माइनस की तरफ में जाना है, 2 घटा करके रूट लगाएंगे। यानी यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम माइनस की तरफ में आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, 16, 16 का रूट आ जाएगा 4। और पूरी कायनात को ये बात पता है कि x - 1/x अगर इतना होगा तो x³ - 1/x³ कितना होगा भाई, तो बोलेंगे सर n³ और प्लस हमारा हो जाता है 3n। यहाँ पर 64 में 12 जोड़ोगे 76 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर माना जाएगा। समझ गए भाई। बाकी हम आपको बता दें, देखिए, अगर आप मैथ्स की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पूरी भारत में रेलवे की सबसे नंबर 1 मैथ्स की जो किताब है ना, वो मेरे भाई आपके सामने ये रही, रेलवे गणित। मैं इसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ, इसे नंबर 1 मैंने नहीं बनाया, इसे नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है। हमने तो सिर्फ किताब लिखने का काम किया था, लेकिन वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलित हो जाएगी, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, हमने भी नहीं सोचा। हमने मेरे भाई इसके अंदर में जो कंटेंट डाला वो ये सोच करके कि हमें पता है रेलवे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरे हमने टाइप वाइज डाले। इसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर ALP, टेक्नीशियन और ये सारी परीक्षाओं को हमने सम्मिलित किया। सारे चैप्टर हमने इसमें टाइप वाइज किए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन हमने लेवल वाइज किया, और हर एक चैप्टर के अंत में हमने इसकी प्रैक्टिस शीट एक डाल दी, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट हमने डाल दिया। आज मेरे भाई इसके सॉल्यूशंस बच्चों में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि एक तो इतनी मोटी किताब जो 500-600 की आती है, उसको हमने मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट पर कर रखा है। ठीक है, पेजेस की क्वालिटी बहुत शानदार है, किताब का कंटेंट बहुत शानदार है, और मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप कहीं से भी इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के किसी किताब में मत जाओ, सीधा रेलवे गणित मंगाओ। हिंदी में आपका ये है, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे मैथ्स में भी है, तो इसके दोनों एडिशंस हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बढ़िया से मंगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए।
चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 13 की हम लोग बात करते हैं। 13 वाला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप ही 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह इतना गुना हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए। एक तरफ हमें क्या लिखना होता है, तो एक तरफ में हमें लिखना होता है कितना गुना हो गया, और एक तरफ में लिखना होता है समय। अब ये जो सवाल है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है आपका, ठीक है। हमने YouTube के भी काफ़ी सारे सीरीज़ में पढ़ा रखा है, हम एप्लीकेशन में भी अपने सारे बैचेस में पढ़ाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार पेपर में इसके ऊपर पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये अपने आप का 3 गुना हो रही है, और कितने सालों में, 4 सालों में। अब ये बोला गया ना 2187, यहाँ पर ये कितना होगा, तो ये जो 2187 होगा ना भाई, ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये 2187 दुनिया की नज़रों में इतना है, और ये जो है 3 का पावर कितना है, तो 7 है। तो वही बात है, पावर 1 है, तो 1 को बनने के लिए कितना लगा मेरे भाई, 4 साल। तो 7 को बनने के लिए कितना, अगर ये अपने आप का 7 गुना, तो ये भी अपने आप का 7 गुना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम यहाँ ये देखते हैं पावर कितना गुना हुआ है। पावर जितना गुना होता है उतना ही गुना हम क्या करते हैं, समय का भी करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 28, और 28 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है। ध्यान रखिए। अजी चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर वो हमारा समानुपाती हो जाते हैं। तो जब मात्र हमारे पास में 3 संख्या दी गई होती है, तो ऐसे मान करके चलो ये पहली संख्या हो गई तुम्हारी, उसके बाद में ये दूसरी संख्या हो गई, और फिर इसी को रिपीट करना होता है। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। ये पहली हो जाती है, इसका जो अनुपात दूसरे के साथ में होता है, वही मेरे भाई दूसरे का अनुपात किसके साथ में बनाना पड़ता है, तीसरे के साथ में। हालांकि ये भी अनुपात में है नहीं, कोई यहाँ पर अनुपात वाला कंसेप्ट मत लगाना। बोला गया यहाँ पर कि इन संख्याओं में से, बोला गया इनमें से कितना घटा दें, यही बोला गया। छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिन्हें इतने से घटाने पर तब ये समानुपाती हो जाए, घटाने पर ये समानुपाती हो जाए। तो एक तो मेरे भाई आप यहाँ सहारा ले सकते हो ऑप्शन का, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या ले सकते हो, तो मेथड का। मैं ऑप्शन का ही बोलूंगा। 16 में से घटाओ तो ये तुम्हारा 15 और ये तुम्हारा 18, और यहाँ पर मेरे भाई 18 और ये तुम्हारा 22। अगर ऑप्शन नंबर ए उठाया तो यहाँ देखोगे तो सर ये 5 और 6 का अनुपात बना रही हैं, तो क्या ये 5 और 6 का अनुपात है, तो नहीं, ये 9 का है और 11 का है। तो ये तो मेरे भाई बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम कौन सा ऑप्शन उठाएं भाई, तो मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसमें से अगर आप मान लीजिए 16 में से 8 घटाते हो तो इतना आएगा, और 19 में से 8 घटाते हो तो 11 आएगा, इसमें से 8 घटाते हो तो 11 आएगा, ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15। ये भी हमारा ऑप्शन मेरे भाई नहीं है। अगर हम 7 निकालते हैं, मान लीजिए, मैं मेथड भी बता दूंगा आपको, मेथड भी कैसे होगा। इसमें से 7 निकालते हो तो ये 9 आ जाता है, और इसमें से 7 निकालते हो तो 12 आ जाता है, जिनमें रेशियो 3 और 4 का हो जाता है। और अगर आप इसमें से 7 निकालते हो तो 12 होता है, और इसमें से 7 निकालते हो तो कितना हो जाता है भाई, आपका ये 16 हो जाता है। ये भी मेरे भाई देखोगे 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी ये 3 4, ये 3 4, मतलब 7 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है कि नहीं नहीं, इसे अगर मेथड से करना हो, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा 4 ऑप्शन चेक करने में। मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे। मेथड से करने का मेरे भाई सीधा सीधा अपने के पास में ट्रिक है। ट्रिक ये है, पहली वाली को आखिरी वाली से गुना करो तो यहाँ पर 16 इंटू 23 हो जाएगा भाई। उसके बाद में जो बच गया उसे आपस में गुना करो तो 19 इंटू 19 हो जाएगा भाई, ठीक है। जिससे गुना किया उसे जोड़ दो तो ये तुम्हारा 39 हो जाएगा, और जिससे गुना किया उसे जोड़ दो तो 38 हो जाएगा। बस यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 16 का 3 गुना कितना होता है, 48 होता है, तो 8 पास में, और 16 दूना 32, और मेरे भाई 4 हमारा 368। यहाँ देखेंगे 361, और नीचे में देखेंगे तो 1 आ जाना है आपका, कितना 1, इसमें से घटाओगे कितना, 7 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कभी भी पता करना हो, सीधा ट्रिक होता है, चाहे कुछ जोड़ करके समानुपाती बनाना है या कुछ घटा करके बनाना है, पहले को आखिरी के साथ में, इन दोनों को एक साथ में, और ऐसे आप बना पाओगे। आ जाओ चलो अगला सवाल यहाँ देखो, 15 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत ही हल्का और आसान सवाल है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, तो बोला गया है कि दिए गए आकृति में ओ जो है हमारा वृत्त का मेरे भाई केंद्र है। उसके बाद में पी ए बी का यहाँ पर ये जो मान है ये हमारा 35 डिग्री है। तो सवाल में हमसे यहाँ पर ये बाहर वाला मान पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, आप लोग तो ये अच्छे से पढ़े हुए हैं कि अगर ये केंद्र है तो ये हमारा डायमीटर होगा,
और एक डायमीटर सेमी सर्कल के ऊपर में कितने का एंगल बनाता है, तो 90 का बनाता है। 90 में अगर ये हमारा 35 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो भाई 55 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। और अगर ये 55 होगा दोस्तों, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो लास्ट जवाब है ना, आप वो दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे आपको आ गया। एक सीधी रेखा पर कितने का कोण होता है, 180 का होता है। उस 180 में अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम इसे निपटा सकते थे। आइए चलिए, हमारी तरफ से एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 15 क्वेश्चन के बाद में हम एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, और इस सवाल का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो मेरे भाई सही उत्तर देगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, पक्का है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है, बड़ा प्यारा यार, लाभ और हानि का ये सवाल है। और कहा गया कि लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है, प्रॉफिट के परसेंट का वो पता करती है। और जबकि बंटी जो है लागत मूल्य यानी सीपी पर अपना प्रॉफिट परसेंट का गणना करता है। ठीक है, वे पाते हैं कि उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी एक लवली है और एक यहाँ पर बंटी है। ये लवली के खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है, और उसी तरीके से बंटी का खरीदना और बंटी का बेचना। यहाँ पर लवली के केस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होता है 25% का, जो कि हमारा 1/4 के बराबर है। लेकिन ये जो लाभ होता है ना लवली को, वो होता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यानी नीचे वाली वस्तु लवली की सेलिंग प्राइस होती है और ऊपर वाली वस्तु प्रॉफिट होती है। यानी लवली 4 रुपए में अगर वस्तु को बेच रही है तो 4 में से 1 कम कर दीजिए तो खरीदा कितने में उसने, 3 में। वही हमारे बंटी भैया हैं, और बंटी भैया 25% के प्रॉफिट में बेचते हैं, मतलब 1/4 में। तो नीचे वाला उनका सीपी होता है, क्यों, क्योंकि कहा गया बंटी कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सीपी। तो यहाँ पर अगर ये बंटी भैया का प्रॉफिट है तो वो किसके ऊपर में है, तो सीपी के ऊपर में। तो खरीदे ये कितने में है, 4 में। 1 रुपये का प्रॉफिट कमा करके बेच दिए हैं 5 में। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर ये बात लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि इफ देयर सेलिंग प्राइस इज सेम, यानी बेचने की कीमत बराबर है। यानी अगर ये बराबर है तो अगर मैं इसे मेरे भाई 5 से गुना करूं और इसे अगर 4 से गुना करूं तब जा करके बराबर होगा। तो इधर गुना करने के लिए मुझे यहाँ पर भी गुना करना होगा और यहाँ गुना करने के लिए यहाँ पर भी गुना करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट इज मेरे भाई कितना, तो 100 रुपए। अब ये भाई का प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट कितने का है, 15 में खरीदा है और 20 में बेचा है, तो प्रॉफिट है कितने का, तो प्रॉफिट बोलोगे गुरुजी 15 में खरीद करके 20 में बेचना मतलब 5 का प्रॉफिट। और ये 16 में खरीद के 20 में बेचा है तो 4 का प्रॉफिट। ये जो 100 रुपए है ना, ये क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर 5 - 4 यानी ये 1 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू, सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान, तो 20 का मान। 100 × 20 हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाते हैं एकदम प्यार और मक्खन से, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। चलने के पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी जानते ही नहीं है कि हमारी अपनी किताब एक आती है विज्ञान की भी, रेलवे के माध्यम में। मैं आपको मेरे भाई 2 किताबें दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 किताबें आप लोगों की रेलवे विज्ञान की बहुत ही प्यारी किताबें हैं। ठीक है, इसमें से तो बच्चों को ये पता है कि रेलवे विज्ञान की हमारी हिंदी वाली किताब, बट भाई हमारी इंग्लिश वाली किताब भी लॉन्च हो चुकी है। और ये दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पर मात्र मेरे भाई 109 रुपए के अंदर में अवेलेबल है। इसके अंदर में हमने पूरा का पूरा साइंस का निचोड़ आपका दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पूरी 2 कलर की किताब है ऐसे मेरे भाई। और पूरा यहाँ पर थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन सारा दिया गया है। कभी भी है ना, बड़ा काम करने के पहले छोटे से शुरुआत की जाती है। आप पढ़िए अपने नोट्स को, आप जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसके अंदर में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, और सभी यहाँ पर बहुत बढ़िया फिगर तरीके से थ्योरी यहाँ पर बना बना करके हमने दी हुई है। आप जब इस किताब को देखोगे, कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन भी की गई है ना यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पर फिजिक्स के सारे नियम को डायग्राम बना करके दिया गया, बायोलॉजी के भी डायग्राम बना करके दिए गए हैं। और कीमत इतनी कम है कि आप पूछिए मत, 109 रुपए के अंदर में ये किताब आपको आपके अपने फ्लिपकार्ट से मिल जाती है विथ डिलीवरी मिला करके। तो चाहे इंग्लिश वाला लो या हिंदी वाला लो, इतने में आ सकता है। तो ये रेलवे विज्ञान वाली जो हमारी किताब है, इसको ज़रूर मंगाइए और पढ़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारा इसका रिव्यू है। आप अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, कहीं पर भी जा करके देखोगे, आप निराश नहीं होगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है,
आइए चलिए, प्रायिकता का सवाल है आप लोगों के सामने। 18 नंबर क्वेश्चन को आप जरा देखिए, कितना बढ़िया और प्यारा सवाल दिया गया है। बोला गया यहाँ पर एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। काली में से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन किए 2 गेंदें निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों गेंदें काली होंगी। आप यहाँ पर 10 काली निकाल रहे हैं, 5 वाइट निकाल रहे हैं, और जो आपको निकालना है वो देख लीजिए। तो आपको निकालना है ब्लैक, और वो भी यहाँ पर क्या, तो बिना रिप्लेसमेंट के। आप यहाँ पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे मान करके चलिए कि आप शुरू में जो गेंद निकालेंगे उसमें प्रायिकता कितनी आएगी मेरे भाई, काली होने की। तो यहाँ पर 10 गेंदें हैं और कितनी है, आउट ऑफ 15 मेरे भाई, ठीक है। उसमें से अब आप एक निकाल चुके हैं, तो एक निकाल चुके हैं और वो काली निकल चुकी है। तो अब यहाँ पर 10 में से कितनी बच गई, 9, और यहाँ 15 में से कितनी बच गई, 14। ये हमारा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। तो पहली बार में 15 में से 10 गेंदों आने की संभावना हो सकती है, और अगले में से 14 में से 9 आने की मेरे भाई काला संभावना हो सकता है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं रहता तो सेम चीज़ को उठा करके छाप देते। बस यहाँ ये समझ लीजिए। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ 3 बार में, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 7 बार में। 3/7 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। पूरा प्रोबेबिलिटी हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो आप अगर सर्च करोगे प्रोबेबिलिटी बाई आदित्य रंजन सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप पूरी प्रोबेबिलिटी देख पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा सवाल में पढ़िए। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से हैं कि वो मेरे भाई बाकी के 2 लोगों को स्पर्श करते हैं, तो उनके अंदर का जो भाग है, घिरा हुआ जो भाग है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का है और ये हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें सारा जलवा जो है वो कैलकुलेशन का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी पहली हो गई, उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो गया, तो सेम तरीके से ये आपका दूसरा गेंद हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई तीसरा हो चुका है, और तीनों में यहाँ पर जो है वो घिरा हुआ है। और कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो आपसे यहाँ पर ये वाला है, इसी का एरिया पूछा है। तो बोला गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार हैं कि वो मेरे भाई बाकी 2 को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर है सबका मेरे भाई, क्या बराबर है, तो रेडियस बराबर है। तो यहाँ ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने साइड का, तो RR2R का, RR2R का मेरे भाई, RR2R का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर ये कलर वाला एरिया निकालना है, तो पूरे के पूरे समबाहु त्रिभुज में से हमें यहाँ पर सर्कल के 3 खंड, यानी यहाँ पर ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये एक सेक्टर हो जाएगा 60 का, 60 का एक और सेक्टर हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 60 का एक और सेक्टर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस करना होगा। तो जो क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं उसके लिए मुझे पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में से लगभग 60 60 60, यानी मतलब 180, 180 का मतलब होता है क्या, एक सेमी सर्कल, इतने के एरिया के बराबर मुझे माइनस करना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड, तो साइड यहाँ पर कितना है, तो भाई 2r का होल स्क्वायर है। हालांकि 2r का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बराबर है मेरे भाई 4r स्क्वायर के। और एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, तो πr² भाई कितना हो जाता है, तो भाई 2 हो जाता है। आप 4 से 4 काट दो, r², यहाँ भी r², यहाँ भी है, तो आप r² को दोस्त कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और π/2 यानी 22/7 का आधा 11/7 हो जाना है। ठीक है, अगर आप मेरे से बोलोगे सर इसको सॉल्व करिए, तो देखिए अभी r² को बाहर ही रखिएगा, अंदर मत आने दीजिएगा। √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.732 दी गई है, तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 11/7 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। आप अगर देखेंगे तो r² का मान हमारा कितना होता है, r का मतलब यहाँ पर 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल स्क्वायर 14। ठीक है, अगर आप इसे करोगे तो 7 × 2 14, 7 × 3 21, 22 हो गया मेरे भाई, 7 7 49, 2 51, और यहाँ पर जो है 12। तो 12.124 में से अगर हम 11 घटा देंगे, 12.124 में से 11 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1.124, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप इसे काटते हो तो जैसे 7 ने इसको 7 बार में लपेटा, और 4 इसे काटेगा 2 बार में 8, उसके बाद में 8 बार में, और यहाँ पर इतना बार में, तो 0 पॉइंट मेरे भाई इतना आ जा रहा है। लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 × 1 7, 7 × 8 56 का 6, 5 हाथ में 7 दूनी 14, 5 19, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये एक हाईली कैलकुलेटिव और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इसको इसी तरीके से करना था। क्यों, क्योंकि इसमें √3 का मान आपको लेना है। वही वैल्यू अगर आपको नहीं लेनी होती तो आपकी मौज आ जाती, चांदी चांदी हो जाती, बस ये समझ लो।
आज ही मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज का बड़ा सा प्यारा सा सवाल है और हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, देखते हैं ये सवाल कैसे बन सकता है। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए की राशि उधार दी है। 3 सालों के बाद में बैंक को इतना रुपया का भुगतान किया और 5 सालों के अंत में इतने का भुगतान किया और सारा बकाया साफ कर दिया। मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझे जरूरत पड़ी थी, मैं पैसे लेकर के आया था, 7,000 रुपये लेकर के आया था। तो जब तक मैं बैंक को कुछ ना कुछ की पेमेंट नहीं करूंगा तब तक बैंक जो है वो मेरे ऊपर में कितने का ब्याज लगाएगा, तो 7,000 के ऊपर में ब्याज लगाएगा। समझ गए? तो जब तक मैंने कोई पेमेंट नहीं किया था तो बैंक ने मेरे भाई 7,000 पे ब्याज लगाया था, 8% के रेट से लगाया और 3 सालों तक लगाया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में मेरे भाई जैसे मैंने 7,000 रुपया में से 3,000 रुपया दे दिया बैंक को, अब बैंक मेरे पे 4,000 पर ब्याज लगाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब बैंक मेरे पे कितने पे ब्याज लगाएगा, तो 4,000 पे, कितने के रेट से, आर के रेट से, और कितने समय के लिए, 2 समय के लिए। तो ये मेरे भाई ब्याज हो जाएगा और ये ब्याज हमारा कितने के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर आपने पैसा लिया था कितना रुपया, तो 7,000 रुपया लिया था और आपने जो बैंक वालों को पेमेंट किया है, जो अमाउंट दिया है, वो एक बार आपने 3,000 रुपया दिया है और एक बार आपने 5450 दिया है, यानी आपने 8,450 दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आपका ब्याज बना वो आपने कितना दिया मेरे भाई, तो 1,450 रुपया आपने ब्याज दिया है। 1,450 का आपने क्या दिया है, तो ब्याज दिया। तो पहले मेरे भाई 7,000 पर 3 साल का ब्याज, फिर 4,000 पर 2 साल का ब्याज, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा दोस्तों 1,450 के। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाना है। 2 से 2 खत्म और 2 से 2 खत्म, 0 हो गया, 0 हो गया, आपका 0 हो गया, खेल खत्म भाई। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 21 आर हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 8 आर और ये हो जाएगा 145 के। कुल मिलाकर के 29 आर की वैल्यू हमारी हो जानी है 145। इससे अगर हम काटेंगे तो 5% आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाते हैं कि जो उधार लिया था वो एक तरफ, जो पैसा दिया वो एक तरफ, डिफरेंस हमारा ब्याज का आ गया। ठीक है, और ब्याज कैसे लगा, तो पहले जब तक पूरा पैसा नहीं दिया था तब तक उस पे लगा, फिर जैसे 3,000 भर दिए तो बाकी पैसे पर 2 साल का ब्याज लगा, और इस तरीके से आप इसे बना पाए। तो ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप इसी तरीके से पूर्ण रूप से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, आरजी विक्रमजीत हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन है, और यहाँ से मात्र 699 रुपए में जिंदगी भर के वैलिडिटी के साथ में आप रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करके अपने गणित को सुधारिए। क्योंकि देखिए आपका जो रेलवे में ये पेपर निकलेगा ना, CBT 1 के आधार पर नहीं निकलेगा, उससे कोई मेरिट वेरिट बनना नहीं है, CBT 2 यानी मेंस के आधार पर होगा। और मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वाकई में आपको लगता है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है और वो पर्याप्त है, अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार नहीं होने वाला है, तो यहाँ से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमसे यूट्यूब पर और क्या चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और मैं ये भी देखूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को कितना शेयर किया है, कितना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। उस आधार पर फिर मैं आगे की भी सीरीज़ लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।